हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आप लोगों को कंप्यूटर साइंस के या बीसीए, बीएससी, आईटी के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के बारे में डिस्कशन कर रहा था, दैट इज़ सी प्रोग्रामिंग। और हम लोगों ने लास्ट वीडियोज़ में सी प्रोग्रामिंग के लास्ट 2 वीडियोज़ हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उसमें टाइप्स ऑफ टोकन्स, और उस टोकन्स के जो टाइप्स हैं उसमें से टोटल 5 जो हम लोगों ने डिफाइन किया था कि टोटल 5 कैटेगरीज होते हैं टोकन्स के। उसमें हम लोगों ने पहले कैटेगरी को डिस्कस किया था, दैट इज कीवर्ड। सेकंड वन वाज आइडेंटिफायर। आज हम लोग उसके थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे, दैट इज लिटरल्स। ओके, थर्ड कैटेगरी इज लिटरल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लिटरल्स है क्या, डिफाइन अगर करें, जैसे सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो लिटरल्स को कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हो तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय आपको जो ऑनलाइन वेबसाइट में जो पेज ओपन होता है उसमें क्या क्या लिखना होता है जी, आपको नेम लिखना होता है। अब सबके लिए फॉर्म एक जैसा खुलता है, नेम होगा, रोल नंबर लिखना होगा सपोज, देन सपोज आपको यूआईडी नंबर लिखना होगा, देन फ़ोन नंबर लिखना हो, सपोज योर मार्क्स, और वो भी मार्क्स किस में, परसेंटेज में लिखना है, देन जेंडर, मेल या फीमेल, ये ऑप्शन दिया हुआ है आपको, एंड लास्ट वन इज सपोज योर सिटी नेम, एंड लास्ट में सबमिट बटन होता है। तो अगर ये फॉर्म अगर ओपन होता है तो सबके लिए अलग अलग नहीं होता। अगर हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इसी तरह का फॉर्मेट ओपन होगा, कोई भी, अब बैंक का, एसएससी का, कहीं ई कल्याण का, जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, किसी का भी फॉर्म भरोगे तो हम, मेरे लिए अगर फॉर्म ऐसा खुला है तो तुम्हारे लिए भी फॉर्म ऐसा ही खुलेगा। हमको यहाँ नाम लिखना होगा, रोल नंबर, तुम भी ओपन करोगे तो तुमको भी यहाँ नाम, रोल नंबर ऐसे लिखना होगा। अब यहाँ जो भी वैल्यू फिल हम लोग करेंगे वही वैल्यू क्या कहलाता है, लिटरल्स कहलाता है। तो ये जो थर्ड कैटेगरी है टोकन्स का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सिंपली क्या कहेंगे, द वैल्यूज यूज्ड इन अ प्रोग्राम, the values used in a program is called literals, is called लिटरल्स। जो भी वैल्यू हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं वो सारे वैल्यूज़ को ही क्या कहते हैं जी, लिटरल्स कहते हैं। इसी को हम लोग कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, लिटरल्स और कांस्टेंट। समझ में आ गया कि जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, प्रोग्राम में जो वैल्यू यूज करेंगे या इस बॉक्सेस में आप जो भी फिल करेंगे, नाम, रोल नंबर, जो भी वैल्यू आप देंगे वो वैल्यू ही क्या कहलाएगा जी, लिटरल्स कहलाता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं लिटरल्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ लिटरल्स। इसको 2 भागों में कैटेगराइज किया गया। लिटरल्स को पहले 2 भाग में बांट दिया गया। एक लिटरल को हम लोग कहते हैं जी न्यूमेरिकल या न्यूमेरिक कांस्टेंट, कांस्टेंट कह सकते हैं उसको। सेकंड कैटेगरी जो है हमारा वो है नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट। अभी इसको हम टेबल को इरेज कर रहे हैं, बाद में इसको फिर से लिखेंगे हम। नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट। ओके, तो एक हो गया न्यूमेरिक कांस्टेंट, एक हो गया नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट किसको कहेंगे जी, जिसमें नंबर आता हो, डिजिट आता हो। और नॉन न्यूमेरिक किसको कहेंगे, जिसमें डिजिट नहीं आएगा, नॉन न्यूमेरिक हो गया, नंबर्स यूज नहीं करेंगे उसमें, है ना। तो जैसे आप नाम बोलेंगे किसी का, मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक में क्या न्यूमेरिक आता है या नॉन न्यूमेरिक, तो बोलेंगे ये अल्फ़ाबेट है सिर्फ, नॉन न्यूमेरिक। सिटी कहाँ है, रांची, तो क्या होगा, नॉन न्यूमेरिक। किस कंट्री में रहते हैं, इंडिया, क्या है, नॉन न्यूमेरिक। अच्छा, मेरा एज नंबर है ना, दैट इज 32, तो कहाँ बोलेंगे, न्यूमेरिक है ना। बोलेंगे परसेंटेज, मेरा 98% मार्क्स आ गया, किस, क्या बोलेंगे, न्यूमेरिक है ना। मेरा डेट ऑफ बर्थ नंबर के फॉर्मेट में होगा। तो जो भी नंबर में होगा वो किस में को बोलेंगे, न्यूमेरिक, और जिसमें नंबर नहीं आएगा उसको क्या कहेंगे, नॉन न्यूमेरिक। ओके, अब न्यूमेरिक को भी 2 कैटेगरी डिफाइन किया गया। एक को कहा गया इंटीजर कांस्टेंट, विजिबल है, इंटीजर कांस्टेंट। ओके, एंड सेकंड वन को कहा गया फ्लोटिंग कांस्टेंट।
फ्लोटिंग कांस्टेंट। अब ये किसको कहेंगे? तो फ्लोटिंग कांस्टेंट उसको कहेंगे जिसमें डेसिमल पॉइंट दशमलव आता हो। जैसे नंबर आप जानते हो ना 4.5, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं आप? 4.5 या 4.5। तो दशमलव जिसमें होगा वो फ्लोट नंबर होगा, जिसमें दशमलव नहीं होगा जैसे 4, 5, 6, तो वो सब किस में आएगा जी? इंटीजर में। लेकिन अगर इसमें जीरो भी लगा दिए ना, पॉइंट लग गया, चाहे पॉइंट के बाद कुछ भी लिखो, पॉइंट लग गया मतलब वो फ्लोटिंग कांस्टेंट होगा। तो हम लोग इंटीजर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, मतलब उसमें दशमलव नहीं होगा, और फ्लोटिंग का बात करेंगे मतलब उसमें दशमलव होगा। 4 को अगर 0.0 भी लिख दिए तो ये दोनों हो गया फ्लोटिंग, और 5, 6 क्या हो गया जी? इंटीजर कांस्टेंट। तो ये होता है विदाउट डेसिमल, बिना दशमलव का होगा, है ना? तो इसको क्या कहेंगे? विदाउट डेसिमल, मतलब बिना दशमलव का होगा। और ये किसके साथ होगा जी? विथ डेसिमल, मतलब इसमें दशमलव होगा। ओके, अब अगर एग्जाम्पल देख लें हम तो क्या कहेंगे? जैसे इसका एग्जाम्पल लिखते हैं दशमलव। अब इसको सिंपली एक चीज़ और कह सकते हैं आप, होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या कह दो आप, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से। तो कहो कि दशमलव के साथ, मतलब दशमलव के बिना होता है विदाउट डेसिमल, और एक चीज़ क्या कह सकते हैं? होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होता है। ठीक है यहाँ तक? और इसमें दशमलव आएगा तब कहेंगे। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, तो क्या होगा जी? 5, 6, 7, ये सब किस में आ जाएंगे? इंटीजर कांस्टेंट में। और भी ले सकते हैं 125, ये सब क्या है? इंटीजर कांस्टेंट है, किसी में दशमलव नहीं है। अब यहाँ आ जाते हैं, इसमें क्या एग्जांपल होगा जी? जैसे 4.0, अगर 4 होता तो इधर 5.0, तो देखो 5.0 दशमलव लग गया मतलब वो फ्लोट हो गया, लेकिन 5 है तो इंटीजर है, 5.0 हो गया तो फ्लोटिंग हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया कि ये बिना दशमलव का होता है और ये दशमलव के साथ होता है, डेसिमल पॉइंट के साथ होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नॉन न्यूमेरिक वाले में। नॉन न्यूमेरिक वाले को भी हम लोग 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर देते हैं, इसको भी 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। पहले वाले को कहा गया कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। दूसरे वाले को कहा गया स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओके, विजिबल है वहां तक? ओके, स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब ये कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या अंतर है? तो कैरेक्टर कांस्टेंट में हमेशा क्या होगा जी? सिंगल लेटर होगा, मतलब सिंगल कैरेक्टर कह दो, कंप्यूटर में तो लेटर कहते नहीं, सिंगल कैरेक्टर होगा। साथ में एक चीज़ याद रखना है, ऑलवेज इनक्लोज्ड, मतलब बंद रहेगा, इनक्लोज्ड विदिन सिंगल कोट, सिंगल कोटेशन साइन, मतलब आप कंप्यूटर सिंपल भाषा में इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे बंद रहेगा। तो ये चीज़ भी याद रखना है आपको। दूसरा स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग में क्या होगा? इसमें तो सिंगल लेटर है, एक अक्षर है, एक कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा जी? एक से ज़्यादा होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ग्रुप ऑफ, एक अकेले नहीं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। पहली बात, यहाँ पर था सिंगल कैरेक्टर, यहाँ है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। ओके, अब ये ऑलवेज सिंगल कोट में बंद होगा, और यहाँ पर क्या होगा जी? ऑलवेज इनक्लोज्ड, हमेशा बंद होगा, विदिन, किसके अंदर? विदिन द डबल कोट। डबल कोट का साइन मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा, आप समझ लो इस तरीके से। तो इसको भी एक पॉइंट याद रखना होगा। अब समझ में आ गया क्या क्या कह रहे हैं हम? नॉन न्यूमेरिक में नंबर नहीं आएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट है और स्ट्रिंग कांस्टेंट है। कैरेक्टर कांस्टेंट में एक ही कैरेक्टर होता है, लेकिन स्ट्रिंग में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स कह सकते हो, एक से ज़्यादा अक्षर का होगा। फिर है ऑलवेज इनक्लोज्ड होता है, किसके अंदर? विद इन सिंगल कोट, और ये हमेशा बंद होगा किसके अंदर? डबल कोट के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एक्स, ए, बी, 4, 5, स्टार, हैश, पी। अब इतना में देखते हैं, तो ये सब में एक एक लेटर है, एक्स भी एक अकेले है, ए भी अकेले, बी भी, 4, 5, स्टार जो भी, बट ये अभी तक गलत है। हाँ, ये सही है कि सिंगल कैरेक्टर में है, और कैरेक्टर कांस्टेंट में कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो यहाँ तक ठीक है, सिंगल कैरेक्टर है। लेकिन ये भी तो लिखा था कि ऑलवेज क्लोज होना चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए था सिंगल कोट में, तो जब तक आप इसको सिंगल कोट में नहीं रखेंगे तब तक इसको कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं समझा जाएगा। अब इसमें सिंगल कोट लगा दो, हाँ अब सही हो गया, इसमें भी सिंगल कोट लगा दिए, इसमें भी सिंगल कोट लगा दिया, अब तीनों सही है। फिर 4 है, इसको भी सिंगल कोट में बंद कर दो, 5 को भी सिंगल कोट में, स्टार को भी सिंगल कोट में, हैश को भी सिंगल कोट में, पी को भी सिंगल कोट में। तो अब यहाँ पर जितने भी
कांस्टेंट लिखे हुए हैं सब एक एक अक्षर के ही हैं और सब सिंगल कोट में बंद है, तो सब क्या हो गया जी, कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि चलो ए है, एक्स है, ए है या बी है, चलो तो कैरेक्टर है, लेकिन 4 और 5 को भी कैरेक्टर कैसे मान लिए? तो बोला अगर 4 अकेले ऐसे लिखा होता ना तो उसको हम लोग इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 5 कैरेक्टर ये इंटीजर कांस्टेंट है, 6 इंटीजर कांस्टेंट है, 7 इंटीजर कांस्टेंट है, 4 किस में आ जाएगा जी, इंटीजर में। लेकिन अगर 4 में ऐसे सिंगल कोट लगा दिए ना तो वो 4 क्या बन जाएगा जी, कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाएगा। समझ गए? तो फर्क है दोनों में, कैरेक्टर में और इंटीजर में। अब लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल इसका स्ट्रिंग कांस्टेंट का। तो पहला इसका लिखेंगे क्या, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, एक से ज़्यादा लिखना होगा जी, तो पहले लिखेंगे हेलो। अब हेलो है, और क्या हो सकता है, बाय। देखो अकेले नहीं है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर्स लिख रहे हैं हम, हेलो, बाय, गुड, है ना। फिर लिखते हैं चलो रांची 1 2 3, और लिखते हैं रांची स्टार 1 2 3। अब इसको देखते हैं कौन कौन सा स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो बोला सब में तो है एक से ज़्यादा, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इसमें भी है, इसमें भी, सब में, पांचों में, लेकिन हमेशा किस में बंद होना चाहिए, डबल कोट में। तो अभी तक ये गलत है। तो हेलो लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे, डबल कोट में बंद करेंगे। बाय लिखेंगे तो इसको भी डबल कोट में बंद करेंगे। गुड लिखेंगे तो इसको भी डबल कोट में बंद करेंगे। रांची 1 2 3 को भी डबल कोट में बंद कर देंगे। रांची स्टार 1 2 3 को भी डबल कोट में बंद कर देंगे। तो ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट का हो गया जी। ठीक है, तो अंतर समझ में आ गया। यहाँ एक ही अक्षर होता है और हमेशा सिंगल कोट से बंद होता है, यहाँ पर एक से ज़्यादा होता है और हमेशा डबल में बंद होता है। अब उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट, डिजिट, सिंबल। यहाँ पर भी देख लो अल्फ़ाबेट, डिजिट, सिंबल, लेकिन एक ही होगा। और वहाँ अल्फ़ाबेट जितना डाल दो, इंटीजर मतलब डिजिट जितना डाल दो, सिंबल जितना डाल दो, तो ये ग्रुप में होगा, ये अकेले होगा, बस यही अंतर है। तो समझ में आ गया जी कि नॉन न्यूमेरिक वाले कॉन्स्टेंट दो तरह के हैं, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। कैरेक्टर में एक अक्षर होता है, सिंगल में बंद होता है, स्ट्रिंग में एक से ज़्यादा होता है और डबल में बंद होता है। ठीक है, अब हम लोग न्यूमेरिक में भी पहले देख चुके कि इंटीजर होता है और फ्लोट होता है। इंटीजर में क्या होता है जी, पूर्ण संख्या होता है, होल नंबर होता है, बिना दशमलव का होता है, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, 125 है। लेकिन यहाँ पर देखो हमेशा दशमलव के साथ होगा, जैसे 4.0, 5.0 या 5.6 भी बोल सकते हैं। मतलब दशमलव के बाद कुछ भी हो, लेकिन दशमलव होना चाहिए। समझ में आ गया। लेकिन अब इतने से काम तुम्हारा चल जाएगा। तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। एग्जाम में अगर पूछ देगा व्हाट इज लिटरल, तो सिंपली क्या कह देंगे कि द वैल्यू, जो भी वैल्यू यूज्ड इन अ प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम में हम लोग वैल्यू यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। लिटरल्स कितने तरह के होते हैं, अब एग्जाम में पूछा कि व्हाट इज लिटरल, तो डिफाइन तो कर दिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिटरल्स, तो कह देंगे कि लिटरल दो तरह का होता है, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। उसके बाद हम लोग कह देंगे न्यूमेरिक में दो होता है, एक इंटीजर वाला, फ्लोट वाला। ये दशमलव नहीं रखता है, ये दशमलव रखता है। और एक हो गया फिर नॉन न्यूमेरिक वाला, तो इसमें कह देंगे क्या कि एक कैरेक्टर कांस्टेंट, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो 4 ही हो गया। तो 4 क्या क्या याद रखना है, फिर से हम कह रहे हैं, इंटीजर कांस्टेंट, इसको छोड़ दो, डायरेक्टली कर लिख दोगे एग्जाम में 4 तरह के, कौन कौन, इंटीजर कांस्टेंट जिसमें दशमलव नहीं होता है और नंबर रखता है, न्यूमेरिक है। फ्लोटिंग कांस्टेंट, नंबर रखता है लेकिन दशमलव के साथ। कैरेक्टर कांस्टेंट, एक ही कैरेक्टर रखता है और सिंगल कोट में बंद होता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट, एक से ज़्यादा रखता है कैरेक्टर और हमेशा डबल से बंद होता है। तो अभी हम जो एग्जाम्पल दे रहे थे, ऊपर में देखना, यहाँ पर बना रहे थे, अभी हम डेफिनेशन को इरेज कर रहे हैं क्योंकि ये तो समझ में आ ही गया होगा कि वेबसाइट का जब हम फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पर बना था ना इस तरीके का एक पेज ओपन हुआ। अब यहाँ पर हम बता रहे थे क्या क्या लिखने के लिए ऑप्शन आ रहा था हमारे पास, तो नेम लिखना होगा किसी का, उसके बाद क्या था जी, सिटी का नाम समझ लो, देन फ़ोन नंबर, देन यूआईडी, आधार कार्ड का नंबर, देन जेंडर लिखना है जी, मेल और फीमेल में, बस छोटा सा बॉक्स है। देन मार्क्स लिखना है जी, किस में मार्क्स लिखना था, परसेंटेज में। एंड सपोज इतना ही, ओके। तो अब देखते हैं कि तो किस वाले बॉक्स में किस तरह का वैल्यू हमको भरना होगा। तो देखो नेम जी, नेम कैसा होगा, आप ही लोग बताओ। जो हम पहले बोले थे कि जो भी वैल्यू यहाँ पर भरेंगे, फिल करेंगे, वही सब लिटरल्स होता है जी, कांस्टेंट होता है। तो बताओ वो कैसा हो, 4 है हमारे पास, इंटीजर है कि फ्लोट है कि कैरेक्टर है कि स्ट्रिंग है। तो नाम कैसा है, न्यूमेरिक है, इंटीजर है क्या, तो बोलेंगे नहीं। फ्लोटिंग है, दशमलव में नाम होता है क्या, बोला नहीं। क्या एक अक्षर का, सिंगल कैरेक्टर का होगा, बोला नहीं। क्या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स का होगा, बोला हाँ।
ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स का होगा, मतलब उसको क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो नाम कैसा होगा जी, नाम होगा स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओके, सिटी कैसा होगा जी, तो बोला एक अक्षर का तो होगा नहीं, और 1 2 3 तो नहीं होगा, अल्फ़ाबेट में ही होगा, एक से ज़्यादा होगा। रांची, इंडिया, तो है वो भी क्या जी, स्ट्रिंग, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होगा, तो ये भी क्या हो गया जी, स्ट्रिंग हो गया। ओके, फिर है फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर तो न्यूमेरिक होगा जी, तो न्यूमेरिक में कौन वाला, दशमलव वाला कि बिना दशमलव वाला, तो बोलते फ़ोन नंबर तो दशमलव के साथ नहीं होता, सीधा सीधा नंबर होता है, तो हम क्या कहेंगे, फ़ोन नंबर जी इंटीजर होगा। ओके, फिर है आधार कार्ड का नंबर, 12 अंकों का होता है जी, सीधा सीधा 4 डिजिट का और फिर 4 डिजिट का, तो हम बोलेंगे ये भी तो नंबर है, बिना दशमलव का ही है और न्यूमेरिक है, तो ये भी कैसा हो गया जी, इंटीजर हो गया। ओके, अब जेंडर लिखना है जी, मेल या फीमेल, एम या एफ, बस इतना ही लिखना है, मतलब नंबर नहीं लिखना हमको 1 2, हमको एम या एफ अल्फ़ाबेट लिखना है, मतलब सिंगल कैरेक्टर लिखना है, तो इसको क्या कहेंगे जी, कैरेक्टर कांस्टेंट, है ना, लिखा है ना कि कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल कैरेक्टर का होगा, तो हो गया वो कैरेक्टर कांस्टेंट। अब मार्क्स जी, मार्क्स कैसा होगा, परसेंटेज में लिखा है, तो परसेंटेज तो किसी का 75%, 80%, लेकिन 80.0 भी हो सकता है, 80.5%, 75.6%, तो दशमलव आने का पॉसिबिलिटी है, तो इसको क्या कहेंगे कि न्यूमेरिक वाला तो है, लेकिन कौन वाला, दशमलव वाला कि दशमलव वाला या बिना दशमलव वाला, तो बोलेंगे हाँ दशमलव में होगा, तो हम लोग अगर 75 भी लाए हैं ना तो 75.0% लिखते हैं, तो इसको बोलेंगे हाँ ये फ्लोटिंग वाला है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि हम जो भी वैल्यू फिल कर रहे हैं ना, इसी चारों में से एक टाइप का होगा, या तो इंटीजर वाला होगा बिना दशमलव का, या तो फ्लोटिंग वाला होगा दशमलव के साथ, या सिंगल अक्षर का होगा, सिंगल लेटर का, सिंगल कैरेक्टर का होगा हम लोग कह सकते हैं, और या तो फिर स्ट्रिंग वाला होगा जिसमें एक से ज़्यादा अक्षर का होगा, एक से ज़्यादा कैरेक्टर का होगा। तो 4 तरह के कॉन्स्टेंट होते हैं। लिख लोगे एग्जाम में कि व्हाट इज लिटरल, वैल्यू जो भी यूज करते हैं प्रोग्राम में, वैल्यू यूज्ड इन प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड लिटरल्स या कॉन्स्टेंट। 2 तरह के होते हैं, नंबर वाला, बिना नंबर वाला, न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक। नंबर 2 तरह का होता है, दशमलव बिना दशमलव वाला और दशमलव वाला, और स्ट्रिंग ये कैरेक्टर नॉन न्यूमेरिक 2 तरह के होते हैं, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। कैरेक्टर में सिंगल अक्षर होगा, स्ट्रिंग में एक से ज़्यादा होगा। ओके, अब हमको अगर इससे ज़्यादा डिटेल जानना है, तुमको अगर और डेप्थ में नॉलेज चाहिए अगर, तो हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट इतना एग्जाम में लिख दोगे तो चलेगा। बट अगर तुम्हारे में कैपेबिलिटी है, सीखना चाहते हो और एग्जाम में और डिटेल में लिखना चाहते हैं, तो हम थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं। अब ये जो इंटीजर कांस्टेंट है, इसको फिर से 3 भाग में फर्दर डिकम्पोज किया गया, 3 भाग में और बांट दिया गया। किस में बांट दिया गया, देखते हैं इसको। एक को कहा गया ऑक्टल कांस्टेंट, एक को कहा गया डेसिमल कांस्टेंट, और एक को कहा गया हेक्सा डेसिमल कांस्टेंट। ओके, अब ऑक्टल का मतलब जानते हो जी, ऑक्टा मतलब क्या होता है 8, डेसिमल मतलब कितना होता है 10, और हेक्सा मतलब 6 और डेसिमल मतलब 10 अभी अभी लिखे हैं, तो हेक्सा मतलब 6 और डेसिमल मतलब 10, दोनों मिला दें तो कितना हो जाएगा जी 16। ठीक है, 16 हो गया। तो ऑक्टल कांस्टेंट बोलता है कि टोटल 8 सिंबल ही यूज कर सकते हैं। 8 सिंबल में कौन कौन से आएंगे, अगर 0 से शुरू करें तो 0 से 7 तक टोटल 8 सिंबल ही यूज होता है। डेसिमल में बोला 10 सिंबल यूज करेंगे, तो 0 से शुरू करें तो कहाँ तक जाएंगे, 9 तक, 10 सिंबल हो गया ना, 0 से 9 गिन के देख लो। और अगर हेक्साडेसिमल बात करें तो बोलता है 16 यूज होगा, तो 16 तो नंबर ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो इंटीजर का बात कर रहे हैं ना, इंटीजर का नंबर का बात कर रहे हैं, तो 16 नंबर कहाँ होता है दुनिया में, नंबर कितने होते हैं नंबर कितने होते हैं टोटल तो 10 ही जानते हैं हम लोग, 0 से 9 तक। अब यहाँ पर है 16 बोल रहा है कि टोटल 16 सिंबल अलग अलग यूज करना है, तो यहाँ 10 तो समझ में आता है, कीबोर्ड में 0 से 9 है, मोबाइल का कीपैड में 0 से 9 है, कैलकुलेटर में 0 से 9 है, तो हम 16 सिंबल कहाँ से लाए नंबर का, तो बोला 0 से 9 तो यूज कर लो, कौन वाला, डेसिमल वाला। बोला ओके, बोला और 6 कहाँ से आएगा, 10 तो हो गया, 16 चाहिए, तो बोला 10 लिखना है, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, टोटल हो गया 16। तो बोला ये कहाँ से लाएंगे, ये सिंबल तो कीबोर्ड में नहीं है, तो बोला इसको आप ए से लिखो, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। तो टोटल रेंज क्या हो गया जी, 0 से 9 और ए से एफ। ओके, टोटल 16 सिंबल्स हो गए। अब पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कांस्टेंट इंटीजर में, ये इंटीजर का ऑक्टल है या डेसिमल है या हेक्साडेसिमल है। ओके, तो मान लो सिंपली एक नंबर लिखते हैं जैसे ऐसे, इंट x इक्वल्स टू 5। अब ये 5 इंटीजर तो है, लेकिन x में बोलेगा वो कौन वाला इंटीजर है, इंटीजर तो 3 तरह का होता है, वो ऑक्टल वाला है कि डेसिमल वाला है कि हेक्साडेसिमल वाला है।
है तो सब इंटीजर, तो बोलेंगे 5 है तो 5 तो 0 से 9 वाला में आएगा तो हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, 5 है तो इस 0 से 9 में आएगा तो डेसिमल हो जाएगा, और इस 0 से 7 के बीच में आ जाएगा तो ऑक्टल हो जाएगा। तो ये 5 तो तीनों हो सकता है। तो हम लोग किसको लिखेंगे? अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा कि इंट x इक्वल टू 5 लिखा हुआ है तो ये जो 5 है वो किस तरह का कांस्टेंट है? वैल्यू जो यूज हो रहा है यही ना वैल्यू है जी, द वैल्यू यूज्ड इन प्रोग्राम इज कॉल्ड लिटरल, तो वैल्यू है 5। अब बोलो किस तरह का लिटरल से, तो बोल देंगे इंटीजर है। बोला इंटीजर तो है तो ठीक, अभी तक हम जब इतना पढ़ाए थे तब तक ठीक था, लेकिन आप डिटेल में पढ़ा दे रहे हैं कि इंटीजर में भी 3 टाइप है, तो पूछा उसमें से 3 में से कौन सा, ऑक्टल वाला है कि डेसिमल वाला है कि हेक्साडेसिमल वाला है? तो बोलेगा 5 तो तीनों में हो सकता है, 0 से 7 में भी आता है, 0 से 9 में भी, और इसमें भी 0 से 9 वाला में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, तो हम लोग अपने रियल लाइफ में जो नंबर सिंपली लिख देते हैं ना कंप्यूटर में, या हम लोग अपने रियल लाइफ में रोज ऐसे बेस तो लिखते नहीं कि बाइनरी या ऑक्टल है, सीधा सीधा नंबर यूज करते हैं। तो टोटल हम लोग 0 से 9 रोज एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, तो हो गया कौन सा नंबर? डेसिमल नंबर। ओके, तो इसको भी कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट डेसिमल इंटीजर समझ लेगा, ये वाला डेसिमल इंटीजर समझ लेगा, जैसे 5, 6, ओके, और लिखते हैं 10, 12, तो ये सब किस में आ जाएंगे जी? डेसिमल में। लेकिन अगर हम बताना चाहते हैं कंप्यूटर को कि नहीं ऑक्टल है, तो कुछ नहीं करना होगा जी, इसके आगे 0 लगाना होगा, है ना। तो 0, 5 लिखेंगे तो वो 5 समझेगा इंटीजर को, लेकिन बोलेगा कैसा इंटीजर है, तो बोलेगा ऑक्टल है। अगर यहाँ से 0 हट गया तो ये कैसा हो गया जी? डेसिमल वाला। लेकिन 0 से शुरू करेंगे तो उसको ऑक्टल समझेगा। तो अगर हमको 6 लिखना है ऑक्टल में, अगर सिंपल 6 लिख दोगे तो उसको डेसिमल वाला 6 समझेगा, लेकिन 0 से स्टार्ट कर दोगे तो उसको ऑक्टल वाला समझ लेगा। ठीक है, तो 0, 6 ऑक्टल, 0, 7 ऑक्टल, 0, 1 ऑक्टल। अब हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1 ऐसे लिख देंगे तो हाँ ये सही है, ये ऑक्टल कांस्टेंट है, क्योंकि शुरू किससे हुआ है? 0 से, और यहाँ जितना भी सिंबल यूज हुआ है वो सब 0 से लेके 7 तक के ही बीच का है, उससे बाहर का नहीं है। लेकिन कोई अगर ऐसे लिखना चाहता है ऑक्टल इंटीजर, इंट x इक्वल टू 0 से शुरू कर रहा है मतलब ऑक्टल होगा, और 7 लिख दिया, बोला ओके सही है, 8 लिख दिया तो बोलेगा अब गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ऑक्टल में 8 यूज नहीं कर सकते। ऑक्टल में हमारे सिंबल कहाँ तक यूज होते हैं जी? लिखा है ना 0 से लेके कहाँ तक? 7 तक। आप जितना बार लिखना है 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 2, 4, 1, 3 एनीथिंग लिखते रहो, 1000 बार लिख दो, बट 7 तक का ही डिजिट यूज करो, आप 8 यूज नहीं कर सकते। तो जैसे ही यहाँ पर 8 यूज हुआ ना, ये गलत। देखो ना, इतना बड़ा नंबर है बट ये सही है, क्योंकि यहीं कहीं पर 7 से बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि रेंज इसका 0 से 7 तक का कोई भी डिजिट इस्तेमाल करने का होता है। लेकिन यहाँ जैसे ही 8 यूज कर लिए तो ये गलत हो गया, और कंप्यूटर एरर दे देगा कि आप ऑक्टल लिखना चाहते हैं, शुरू में ही 0 लिख दिए और अब उसमें 8 यूज कर लिए, तो ये एरर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो याद रखना होगा कि ऑक्टल नंबर हमेशा किससे स्टार्ट होता है जी? ऑलवेज बिगिंस या स्टार्ट विथ 0, ऑलवेज स्टार्ट विथ 0 से शुरू होगा। देख रहे हो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है 0 से शुरू हुआ, ये भी 0 से, तो ये ऑक्टल है। और सीधा सीधा लिख देंगे तो फिर वो तो इंटीजर हो जाएगा, जैसे इंट x इक्वल टू 5, तो ये डेसिमल है। लेकिन अगर 0 लगा दिए 5 से पहले तो फिर वो क्या हो जाएगा? ऑक्टल कांस्टेंट में बन जाएगा। चलो ठीक है यहाँ तक। अब आते हैं हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में क्या बोल रहे हैं, जैसे ऑक्टल को आप 0 से शुरू करते हो वैसे ही हेक्साडेसिमल ऑलवेज स्टार्ट विथ 0x, इससे शुरू होगा। मतलब अगर आप लिखना चाहते हैं हेक्साडेसिमल, जैसे इंट x इक्वल टू, या सपोज चलो इंट p इक्वल टू 5, लेकिन आप बताना चाहते अभी 5 लिखे हैं, अभी बताओ क्या होगा जी? इंट x इक्वल टू 5, तो बोला हाँ इंटीजर तो है, लेकिन कैसा इंटीजर है 5? तो बोलेगा ये तो कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब ये डेसिमल वाला है। 0 लगा दिए तो ये ऑक्टल बन गया, और अगर 0 के जगह 0x लगा दिए तो ये हेक्साडेसिमल हो गया। ओके, तो फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर p इक्वल टू लिख दिए 0x, अब x कैपिटल भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं छोटा, 0x स्मॉल भी चलता है, 0x कैपिटल भी। तो 0x 4, 5, 9 f d, तो सही है ये, बोलेंगे हाँ। तो 0x क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि ये नंबर हेक्साडेसिमल नंबर है, और
4, 5, 9 तो चलो डिजिट ठीक है, 0 से 9 तक तो यूज कर ही सकते थे, साथ में ये भी तो यूज कर सकते हैं जैसे F तक, तो F हाँ से F होता है F रेंज में, सही है, D होता है इस रेंज में, सही है, तो F का मतलब कितना होगा समझेगा जी, F का मतलब 15 समझेगा, और D का मतलब कितना समझेगा जी, 13 समझेगा, E का मतलब 14, F का मतलब 15, तो ये समझ जाएगा 4, 5, 9 और F मतलब 15, D मतलब 13, तो 4, 5, 9, 15 और 13 है, समझ में आया। तो हेक्साडेसिमल को जब भी शुरू करना होगा तो किससे, 0x से, छोटा x भी लगा सकते हैं, बड़ा x भी लगा सकते हैं, ठीक है, और ऑक्टल शुरू करना होगा तो 0 से शुरू करना होगा, समझ में आ गया। तो तीनों का एक एक एग्जाम्पल लिख देते हैं हम, तीनों में डिफरेंशिएट करके हमको बता देना कि तीनों किसका किसका एग्जाम्पल है। अगर हम लिख दें int x इक्वल टू 5, ये क्या है, int x इक्वल टू 0.5 ये क्या है, और int x इक्वल टू 0x5 ये क्या है, तो बोल देंगे ये वाला कैसा है, डेसिमल वाला है जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। फिर ये वाला x इक्वल टू 0.5 तो बोलेगा 0 से शुरू हुआ है तो बोलेगा ये ऑक्टल वाला है, 0x से शुरू हुआ तो बोलेगा ये हेक्सा वाला है, समझ में आ गया। लेकिन है तो तीनों किसका, इंटीजर टाइप का ही है, लेकिन एक डेसिमल वाला, एक ऑक्टल वाला, एक हेक्साडेसिमल वाला, समझ में आ गया। तो इंटीजर को भी 3 पार्ट में बांट दिया गया, ऑक्टल कांस्टेंट, डेसिमल कांस्टेंट और हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, समझ में आ गया जी एग्जांपल। ओके, सिंपल लिखो तो डेसिमल, 0 के साथ लिखो तो ऑक्टल, और 0x के साथ लिखो तो हेक्साडेसिमल। और याद रखना कि 0x जब लिखोगे तो 0 से 9 और A से F तक जा सकते हो, लेकिन जब 0 से शुरू कर रहे हो सिर्फ तो 7 तक जा पाओगे, क्योंकि ऑक्टल है वो, और ऑक्टल में 7 से बड़ा नंबर होता नहीं है, 8 नहीं लिख पाओगे। तो समझ में आ गया कांस्टेंट कितने तरह के होते हैं। तो तुम अपने एग्जाम में इतना ही लिख दोगे तो चलेगा जी कि इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग होता है, और डिटेल में लिखना चाहो तो इतना लिख सकते हो, समझ में आ गया। एग्जाम्पल के साथ हम बता दिए, जैसे नाम लिखेंगे अभिषेक तो एक से ज़्यादा अक्षर हो गया ना, तो ये क्या हो गया जी, स्ट्रिंग हो गया। सिटी रांची तो क्या हो गया जी, अभी एक से ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है तो क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। 4 नंबर 1, 2, 3, 8 इस तरीके का नंबर होगा तो ये क्या होगा जी, इंटीजर कांस्टेंट है ना, इंटीजर कांस्टेंट। और उसमें भी पूछेगा कौन सा, तो कह सकते हैं कि हाँ डेसिमल वाला होगा, सीधा सीधा 0 से 9 नंबर तो हम लोग डायल करते हैं कीपैड से मोबाइल में। आधार कार्ड का नंबर भी वैसे ही 8 अंक को 12 डिजिट का जो है वो भी इंटीजर होता है, 1, 2, 4, 8 ऐसे कर करके 8 डिजिट। अब यहाँ m लिख दिए, मेल हैं तो m ही एक ही अक्षर लिखना है, m मेल के लिए, f फीमेल के लिए, तो सिंगल हो गया तो इसको क्या कहेंगे, कैरेक्टर कांस्टेंट, जो सिंगल कैरेक्टर का होता है। और मार्क्स मेरा 85.4% है तो हम क्या कहेंगे, ये फ्लोटिंग नंबर है, दशमलव आ गया। ओके, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया लिटरल्स। ओके, ये थर्ड कैटेगरी होता है टोकन्स का। तो बताओ क्या प्रोग्राम में हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग लिखे थे ना int x इक्वल टू 5, int y इक्वल टू 3, तो जो भी वैल्यू ये जो यूज़ कर रहे हैं, नाम को नहीं, ये तो नाम को क्या कहते थे, आइडेंटिफायर है ना, x, या अगर नाम यहाँ चेंज कर दें, एक में x इक्वल टू 5, y इक्वल टू दिस, z इक्वल टू, तो ये जो x, y और z नाम रखे हैं ये क्या है जी, आइडेंटिफायर, जो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे। और रूल बताए थे कि नाम डिजिट से शुरू नहीं करना है, हाँ ऐसे चलेगा x1, y2, Z3, तो बोला डिजिट बाद में हो सकता है ना, डिजिट से शुरू नहीं करना था, ये सब रूल हम बता चुके हैं। तो ये हो गया आइडेंटिफायर है ना, और ये जो 5 है, 0.5 है, 0x5 है, ये क्या हो गया जी, लिटरल्स हो गया, कांस्टेंट हो गया है ना। और इधर भी एग्जांपल दिए हैं, रांची 1, 2, 3, या इधर जो लिखा हुआ है ABCD 4.0, 5.0, तो ये दशमलव वाला तो फ्लोटिंग कांस्टेंट होगा। तो समझ में आ गया कांस्टेंट। अब हम लोग 3 चीज़ डिस्कस कर लिए टोकन में, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स एंड लिटरल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स, और ये ऑपरेटर सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया है ना, 3 चीज़ जो हमने कीवर्ड, आइडेंटिफायर और लिटरल्स की बात कर रहे हैं, इस तीनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑपरेटर। तो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसको ज़रूर देखना बहुत, क्योंकि उसके बिना तुम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर पाओगे, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होगा अब तक का, तो उसको ज़रूर देखना। और वो एक वीडियोज़ में कंप्लीट भी नहीं होगा, काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो उसका बहुत सारा 3-4 वीडियोज़ आएगा, और एक भी वीडियो मिस नहीं करना, अदरवाइज जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है ना वो डेवलप नहीं कर पाओगे। लॉजिक जो बोलते हैं ना, प्रोग्राम नहीं बनता है, रीज़न वही है, आप ऑपरेटर्स अच्छे से नहीं जानते हो। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।